नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरोस्कोप राशिफल में। आज हम आपको बताने वाले हैं आपके मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आपका ये माह और कैसा रहने वाला है इस माह आपका स्वास्थ्य, और कैसी होगी आपकी लव लाइफ और आपका करियर और आपकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन। वीडियो के अंत में आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, कृपया अंत तक बने रहें। हम चाहते हैं कि ये सूचना सभी तक पहुंचे। चलिए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। तुला राशि का मासिक राशिफल मार्च 2026। तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए ये महीना मध्यम रहने की संभावना है। आपको अपने जीवन में चल रही समस्याओं के प्रति सावधानी के साथ साथ सतर्कता भी बरतनी चाहिए और परिस्थितियों में स्वयं पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और राहु आपके पंचम भाव में होंगे। शनि पूरे महीने छठे भाव में, बृहस्पति वक्री अवस्था में नवम भाव में और केतु एकादश भाव में बने रहेंगे। 2 तारीख को शुक्र छठे भाव में जाकर शनि से युति करेंगे और उसके बाद 15 तारीख को सूर्य भी छठे भाव में आकर शनि और शुक्र से ही युति करेंगे। उसके बाद 26 तारीख को शुक्र आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए ये महीना समस्याओं से भरा रहेगा। आपके बीच प्रेम तो रहेगा, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति से निकटता रिश्ते में तनाव खोल सकती है। विवाहित जातकों के लिए महीना अनुकूल रहने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों को नौकरी में बदलाव करने का मौका मिलेगा और अपनी पसंद की नौकरी मिल सकती है। बेरोजगार जातकों को नौकरी प्राप्त होने के योग बनेंगे। यदि आप अपना मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी वरिष्ठ अधिकारी से बात करनी होगी। पारिवारिक संबंधों के लिए समय मध्यम रहने की संभावना है। विद्यार्थी वर्ग को अनेक बाधाओं का सामना करना होगा। आर्थिक रूप से ये महीना अच्छा रहने की संभावना है। पेट से जुड़ी समस्याएं आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकती हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये महीना अनुकूल रह सकता है। करियर के दृष्टिकोण से ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज 11 तारीख तक वक्री अवस्था में और 11 तारीख के बाद मार्गी अवस्था में आपके नवम भाव में रहेंगे। इसके अतिरिक्त पंचम भाव में ग्रहों की संख्या अधिक रहेगी। आपको नौकरी में बदलाव करने का मौका मिलेगा। यदि आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और नौकरी नहीं बदल पा रहे थे तो अब आपको एक नई नौकरी प्राप्त हो सकती है और आप उससे जुड़ सकते हैं। यदि आप अपना मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए समय आ गया है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने पर आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप अभी तक बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो इस महीने आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। महीने के उत्तरार्ध में जब शुक्र सप्तम भाव में विराजमान होंगे तब नौकरी में स्थिति के और मजबूत होने के योग बनेंगे और आपको तरक्की मिलेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये महीना अच्छा रहने की संभावना है। आप अपने व्यापार में भरपूर उन्नति करेंगे। आपके व्यावसायिक साझेदार से संबंध अच्छे रहेंगे और उनसे आपको अपनी योजनाओं को साझा करना होगा, जिससे आपके बीच एक सुखद संबंध बना रह सके और व्यापार को गति मिलती रहे। आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए महीना बेहद अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। उसकी वजह यह है कि पूरे महीने केतु महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे और सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु ये आपके पंचम भाव में रहेंगे, जिससे आपके एकादश भाव पर एक से ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव होने के कारण आमदनी के एक से ज़्यादा स्रोत आपको प्राप्त होंगे। आपकी आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। शनि महाराज छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे आपके खर्चों में लगातार कमी बनाए रखेंगे। इस प्रकार एक तरफ तो खर्चों में कमी होगी और दूसरी ओर आमदनी में बढ़ोतरी होती रहेगी। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। दूसरे भाव के स्वामी मंगल भी पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आप अपने धन का निवेश करेंगे, शेयर बाजार में भी निवेश करेंगे और इससे आपको उत्तम सफलता प्राप्त हो सकती है। आप बस इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास जो भी आमदनी आए उसको सही दिशा में लगाएं, ताकि आने वाले समय में आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके और आपको तरक्की मिल सके। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमज़ोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में सूर्य, मंगल, बुध और राहु के साथ होंगे और उन पर वक्री बृहस्पति की दृष्टि होगी। इसके बाद 2 तारीख से वो आपके छठे भाव में चले जाएंगे, जहां पर शनि विराजमान होंगे और 15 तारीख से सूर्य भी वहीं पर आ जाएंगे। उसके बाद 26 तारीख को शुक्र आपके सप्तम भाव में जाएंगे। इस प्रकार 26 तारीख तक का समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद कमज़ोर रह सकता है। इस दौरान पेट से जुड़ी समस्याएं, पाचन तंत्र से जुड़े रोग, खान पान से जुड़ी विसंगतियां आपको शारीरिक रूप से बीमार बना सकती हैं।
इसलिए आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। आवश्यक होने पर चिकित्सक से उपचार करवाएं, जिससे आपको परेशानी ना हो और आप एक तंदुरुस्त जीवन व्यतीत कर सके। 26 तारीख के बाद से स्वास्थ्य में अच्छे सुधार के संकेत मिलेंगे, जिससे आपको खुशी होगी और आपका आत्मविश्वास लौट आएगा। आपकी माँ के स्वास्थ्य में भी इस महीने कुछ गिरावट आ सकती है, इसलिए उनकी भी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सचेत रहें। प्रेम व वैवाहिक जीवन। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु के प्रभाव के कारण पंचम भाव अति सक्रिय रहेगा, जिससे न केवल आप अपने प्रियतम के निकट रहेंगे, बल्कि उनके अतिरिक्त कुछ अन्य लोगों के प्रति भी आपके मन में प्रेम के अंकुर फूट सकते हैं। इससे आपका रिश्ता कुछ समय अच्छा रहेगा और कई बार आपको किसी अन्य व्यक्ति में ज़्यादा दिलचस्पी होगी, जो आपके रिश्ते के लिए तनाव का कारण बन सकती है, क्योंकि एक समय में एक से ज़्यादा नाव की सवारी करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए आपको इन सभी परिस्थितियों में संयमित व्यवहार करना चाहिए और अपने प्रियतम और अपने रिश्ते पर भरोसा रखना चाहिए। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने छठे भाव में रहेंगे, जिससे आप अपने प्रियतम के साथ रिश्ते को संभालने के लिए कुछ संघर्ष करते दिखाई देंगे। यदि आप एक वैवाहिक जातक हैं तो आपके लिए ये महीना वैसे ठीक ठाक रह सकता है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी मंगल पूरे महीने पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम बढ़ेगा। लेकिन कई ग्रहों के प्रभाव में होने के कारण बीच बीच में कुछ समस्याएं बढ़ेंगी। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि भी मंगल पर रहेगी, जिससे स्थिति अंत में संभल जाएगी और आपका रिश्ता विधिवत चलता रहेगा। ये महीना पारिवारिक गतिविधियों के लिए ठीक ठाक रहने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि होगी तथा सूर्य, शुक्र और राहु उनके साथ होंगे। चतुर्थ स्थान के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे। इससे पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन आपसी सामंजस्य बना रहेगा। माँ को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं और पिता कई कामों में उलझे रहेंगे, जिससे परिवार के प्रति कुछ उदासीनता महसूस हो सकती है। परिवार के लोग एक दूसरे से प्रेम तो करेंगे, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा मानो सब अलग अलग बिखरे हुए हों, क्योंकि सब अपने कामों में अति व्यस्त रहेंगे। इससे परिवार में हल्की सी निराशा दिखेगी, लेकिन वो कुछ समय के लिए होगी। महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी और तब आप लोगों में आपसी सामंजस्य और मजबूत होगा तथा प्रेम बढ़ने के योग बनेंगे। तीसरे भाव पर पूरे महीने बृहस्पति महाराज की दृष्टि रहने के कारण भाई बहनों से आपके संबंध बेहद मधुर बनेंगे। आपके भाग्य की वृद्धि में आपके भाई बहनों का सहयोग होगा। उनके साथ तीर्थाटन करने, लंबी यात्राओं पर जाने के योग बनेंगे, जिससे आपके संबंध और बेहतर बन पाएंगे। इस महीने विशेष रूप से आपके पिताजी की काम की सलाह आपके बहुत काम आएगी। यदि आपको आपका प्रेम जीवन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो देखें, और यदि आप अपना प्रेम जीवन किसी दूसरी राशि के साथ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं कि आप किस राशि के साथ अपना प्रेम जीवन जानना चाहते हैं, और 1000 सब्सक्राइबर कराएं ताकि हम आपकी राशि के साथ दूसरी राशि का प्रेम जीवन बता सकें। और हमारे चैनल हॉरोस्कोप राशिफल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो सके। आप लोगों का साथ ही हमें प्रेरित करता है। यदि आपको आपका करियर राशिफल जानना है और जन्म कुंडली बनवाना है तो हमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल पर अपना जन्म स्थान, समय और नाम और जेंडर बताएं और हमसे ऑनलाइन जन्म कुंडली प्राप्त करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।